है। तो हार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी का कौन सा जो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो मेजर जो बॉडी के पार्ट्स आते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड। तो ये जो चार जो पार्ट्स हैं दीज प्ले मेजर रोल इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑर्गन जो होता है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज आवर लंग्स। Lungs also play major role, vital role in human circulatory system। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन डिस्कस करने से पहले हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द मेजर डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये मेजर डायग्राम है बस, बट हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम कंसिडर करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो मैमल्स जो होते हैं दोज हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या क्या होते हैं? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो बेसिकली क्या है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है ऑरिकल और एट्रियम, और जो लोअर पार्ट होता है वो होता है वेंट्रिकल। ठीक है, और ये जो होता है ये जो होता है वो राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, नाउ अब ये जो लेफ्ट और राइट को जो ये डिवाइड किए हुए ये जो पैसेज है, मतलब जो लेफ्ट और राइट को डिवाइड करता है, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम। ठीक है, अब ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो वॉल डिवाइड किया होता है, ठीक है, मीन्स राइट और एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं, ठीक है, मीन्स ये जो वॉल है जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ एट्रियम वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, राइट, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व। तो बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम एक मेजर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो कि है हमारा हार्ट का। ठीक है, तो हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो दीज ऑल आर द मेजर 4 पार्ट्स पोर्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट आता है, नाउ आर्टरीज। ठीक है, तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स। ठीक है, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट to the remaining body parts।
carry blood from heart to all parts. ठीक है, and it always carry the pure or oxygenated blood. Oxygenated means oxygen rich blood. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है. ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरीज जो होते हैं, it carries the deoxygenated blood. आर्टरीज जो होते हैं, these are the blood vessels that carry blood from the heart to the whole body parts. ठीक है, and it always carry the pure and oxygenated blood means oxygen rich blood. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज जो होते हैं, it always carry the deoxygenated blood. ठीक है, from right ventricle to lungs. ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और लंग्स में जाके ये ब्लड प्योरीफाई होता है, एंड देन इट इज सेंड बैक टू द हार्ट बाय द पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, नाउ वेन्स के बारे में पढ़ेंगे. वेन्स, ठीक है, तो वेन्स are the blood vessels that carry blood from whole body to heart. ठीक है, मीन्स वेन्स जो होते हैं वो वैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि पूरे बॉडी से जो हार्ट जो पूरे बॉडी से ब्लड लेकर हार्ट तक पहुंचाता है. दीज आर द वेन्स. ठीक है, एंड इट ऑलवेज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, इट ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट जस्ट लाइक आर्टरीज, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है. जो पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड from lungs to left atrium. ठीक है, जो वेन्स जो होते हैं वो वैसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि मतलब पूरे होल बॉडी से, ठीक है, मतलब पूरे बॉडी से हार्ट तक ब्लड कैरी करते हैं. ठीक है, लेकिन और इसके साथ क्या होता है, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं. ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक आर्टरी, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि ये जो पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, समझ आ गया. ओके, देयर इज वन मोर पॉइंट अबाउट आर्टरीज. जो आयोटा होता है, ठीक है, important point. ठीक है, aorta is the largest artery
इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, अर्टा, ठीक है। So we had discussed the major parts of the heart with the rough diagram, with the help of rough diagram. अब ये मेजर जो डायग्राम है उसकी हेल्प से हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम है अपर पार्ट। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है ये लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो वॉल है दिस इज सेप्टम, ठीक है। एंड या दिस इज pulmonary artery, this is pulmonary veins, ठीक है। तो ये मेजर पोर्शन होते हैं ये पूरे कंप्लीट हार्ट में, ठीक है। अब इसका एक और जो मतलब मेजर जो पार्ट है वो है कि जो राइट पार्ट होता है, ठीक है, जो राइट पार्ट ऑफ द ब्लड है, ठीक है, मीन्स sorry, right part of heart, it contains the deoxygenated blood, ठीक है, मीन्स लाइक राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो होता है इट कंटेन्स deoxygenated blood, बट जो लेफ्ट पार्ट होते हैं contains oxygenated blood, ठीक है। These all are the major portions and major facts about heart. Now we'll study about double circulation system. Double circulation in humans, ठीक है। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड, डबल सर्कुलेशन मीन्स जो होता है ब्लड विल फ्लो 2 times throughout the heart before circulating in the whole body, ठीक है। मीन्स जो ब्लड का प्योरिफिकेशन सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है इनसाइड द हार्ट, ठीक है, वो 2 times होता है बिफोर इट सर्कुलेट्स अराउंड द होल बॉडी, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली मतलब जो मेजर फंक्शंस जो होते हैं वो हैं, देखो सबसे पहला क्या होता है, हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर, ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये, ठीक है। and this is our lungs, ठीक है, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसमें होता क्या, राइट एट्रियम जो होता है, ठीक है, ये राइट एट्रियम इट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी विच गोज इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। मीन्स जो
मतलब पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड जो मतलब ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, विच इज कैरीड बाय वेन्स, ठीक है। तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर्ड इनटू राइट एट्रियम, ठीक है। नाउ राइट एट्रियम के बाद ये कहाँ ट्रांसफर होता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और फिर यहाँ राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेंट टू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, वो यहाँ से इम्प्योर ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। एंड कहाँ ले जाता है, लंग्स में, ठीक है। यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और यहाँ लंग्स में ले जाते हैं फॉर प्योरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का, ठीक है। आफ्टर प्योरिफिकेशन, ठीक है, जब यहाँ पे ब्लड प्योरीफाई हो जाता है लंग्स में, ठीक है, तो दिस प्योर ब्लड, ठीक है, प्योर ब्लड फ्रॉम lungs is collected by pulmonary veins, ठीक है। ये जो pulmonary veins जो होते हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शन होता था, ठीक है, जैसे कि वो तो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड कैरी करता है टू हार्ट, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं वो प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो पल्मोनरी वेन्स यहाँ लंग से प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे एंड कहाँ पहुंचाएंगे, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाएंगे, ठीक है, विच ब्रिंग इट बैक इन द हार्ट इन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब यहाँ से जो मतलब प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल ट्रांसफर इट टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ से जो प्योरीफाइड ब्लड है, ठीक है, मीन्स ये लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच गया ये प्योरीफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से जो प्योरीफाइड ब्लड है ये पूरे होल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होगा, सर्कुलेट होगा। दिस इज ओनली द डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। एक बार फिर से जो वेन्स जो होते हैं, ठीक है, वेन्स पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ पहुंचाते हैं, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी इम्प्योर ब्लड जो है, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कैरी करता है और कहाँ तक ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड होता है मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड होते हैं वो यहाँ लंग्स में प्योरीफाई होते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ प्योरिफिकेशन हो जाता है ब्लड का तो जो पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं, ठीक है, वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड कैरी करते हैं और कहाँ ले जाते हैं, ये लेफ्ट ऑरिकल में ले जाते हैं, मीन्स लेफ्ट एट्रियम में ले जाते हैं, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से जो वो प्योर ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन फर्दर पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है, विच इज कैरीड बाय द आर्टरीज, ठीक है, बिकॉज आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बाय आर्टरीज, ठीक है। So this is all about the double circulation system, ठीक है। few important points are, ठीक है, देखो the artery carrying blood to the muscles of heart is called coronary
आर्टरीज, ठीक है। अब ये कोरोनरी, देखो आर्टरीज जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, प्योर ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। तो वैसे आर्टरीज, ठीक है, द काइंड ऑफ द आर्टरीज विच कैरी ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, मीन्स वो आर्टरी जो कि हार्ट के मसल्स तक जो ब्लड कैरी करते हैं, दीज आर नोन एज कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। एंड एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन इट, ठीक है, मीन्स, और अगर मतलब इसी ट्रांसफर ऑफ ब्लड, ठीक है, मतलब मसल्स में जो हार्ट के मसल्स में जो ब्लड ट्रांसफर होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, अगर इसमें किसी प्रकार का हिंड्रेंस आ जाए, हिंड्रेंस मतलब किसी प्रकार का रुकावट आ जाए, ठीक है, कोई बाधा आ जाए, तो इसी के कारण होता है हार्ट अटैक, ठीक है। एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस in the way causes heart attack. This is all about the heart, ठीक है। So we have discussed the question number 51 completely. Now we'll discuss question number 52, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 52, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हाउ डिड वी फाइंड आउट फ्रॉम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दैट सिम्टम्स आर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, ठीक है, डिफरेंट ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंट हेरिडेटरी, ठीक है। तो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, सो द मेंडल, ठीक है, मेंडल और वी कैन से G.J. Mendel, his full name was G.J. Mendel, Gregor Johann Mendel. He was the very first to study about the inheritance of traits in human body, ठीक है। मतलब ये सबसे पहले इंसान हुए जिन्होंने ह्यूमन बॉडी में जो ट्रेट्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंटल डीएनए टू द चाइल्ड, ठीक है। तो he was the very first to study about that and he proposed the law of inheritance of traits, ठीक है, law of inheritance of traits, ठीक है। traits means character, गुण, ठीक है। तो इन्होंने ये मेंडल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया था, मतलब पी प्लांट को चूज किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पी प्लांट, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि बस पी प्लांट ही क्यों, और भी कुछ प्लांट्स ले सकते थे, ठीक है। तो और प्लांट्स के मुकाबले, और प्लांट्स के कंपैरिजन में जो पी प्लांट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उन्हें ज्यादा दिखाई पड़े, ठीक है। जस्ट लाइक टॉल एंड डॉर्फ प्लांट, राउंड एंड रिंकल सीड्स, वाइट एंड पर्पल फ्लावर्स, ठीक है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि बाकी प्लांट्स से डिफरेंट थे और बाकी प्लांट्स के मुकाबले उन्हें ज्यादा कैरेक्टर्स मिले, दैट्स व्हाई ही चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हाइट को एज अ जी मतलब हाइट को एज अ गैमेट उन्होंने यूज किया, जस्ट लाइक टी इज यूज्ड फॉर द टॉल, capital T is used for the tall and small t is used for the dwarf. Dwarf means छोटा, ठीक है। तो तो जो सबसे फर्स्ट जो जनरेशन हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट जो क्रॉस कराया था, ठीक है, टी 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 टी। तो यहाँ पे टी 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 टी। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो रिजल्ट्स थे, ठीक है, F1 जनरेशन के जो रिजल्ट्स थे उसमें उन्होंने क्या देखा कि जितने भी प्लांट्स हुए सब टॉल हुए, ठीक है, मीन्स उनमें जो ट्रेट डेवलप हुआ दैट वाज ऑल टॉल, ठीक है। तो फर्दर उन्होंने मतलब यही फर्स्ट जनरेशन को यूज करके F2 का रिजल्ट निकाला, ठीक है। तो इसमें क्या किया, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब फर्दर इन्होंने इसे क्रॉस कराया, टी 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 टी। ठीक है, तो इसमें जो तो F2 जनरेशन के जो रिजल्ट आए वो है टी टी जिसमें कि फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। 3:1 मीन्स 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, ये फेनोटाइपिक रेशियो। नाउ जेनोटाइपिक रेशियो, सॉरी, जेनोटाइपिक रेशियो ये हो जाएगा सॉरी इसमें एक वो होगा कैपिटल टी कैपिटल सॉरी इसमें कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। तो फेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1, ठीक है। मीन्स के कौन कौन से जीन सिमिलर है कौन सा डिसिमिलर है उस बेसिस पे ये वाला जो मतलब ये पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हाउ डिड वी फाइंड फ्रॉम द मेंडल एक्सपेरिमेंट दैट, तो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिम्टम्स आर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो सिम्टम्स थे, ठीक है, जस्ट लाइक कि मतलब टॉल ड्वार्फ दिस ऑल आर द सिम्टम्स, तो वो इफेक्टिव थे कि इनइफेक्टिव थे, तो ऑब्वियसली इफेक्टिव थे, ठीक है। इफेक्टिव थे क्योंकि उनके मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है ट्रेड्स का जो ट्रांसफर हो रहा है उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ नेक्स्ट जनरेशन पे कम्प्लीटली पड़ ही रहा है, दिखाई दे रहा है नेक्स्ट जनरेशन में अपने प्रीवियस जनरेशन का इफेक्ट, ठीक है। तो सिम्टम्स आर इफेक्टिव। नाउ डिफरेंट ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली
हेरिडिटरी, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। मीन्स दिस इज नॉट नेसेसरी कि प्रीवियस जनरेशंस जो हमारे जो पेरेंटल जो जीन्स होगा, पेरेंटल जो ट्रेड्स होगा, वही नेक्स्ट जनरेशन में कंप्लीटली ट्रांसफर हो। इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। मीन्स उनमें कुछ इंडिपेंडेंट ट्रेड्स भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो transfer of trades from one generation to another is completely independent of each other. Now next question. Question हो गया। Now next is question number 45. Why are we looking towards the alternative sources of energy, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्सेज मीन्स कि जो हम लोग नॉर्मल डे में जो एनर्जी यूज करते हैं, जस्ट लाइक वी यूज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, दिस ऑल आर दी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। मीन्स दे कैन बी फिनिश्ड और एक्सटिंक्ट आफ्टर सम यूज, ठीक है। तो मतलब एक कुछ समय के बाद, ठीक है, इसका एक लिमिटेड टाइम है। कुछ समय के बाद अगर इसका कंटिन्यूअस यूज होता रहे तो हो सकता है कि ये एक समय आने पे खत्म हो जाए, ठीक है। उसी तरह जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, these all are the renewable source of energy, ठीक है, कि which are also eco friendly as well as कि मतलब उन्हें प्रिपेयर होने में, उन्हें बनने में या फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है, टाइम टेकिंग नहीं होता है, साथ ही साथ वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वी यूज अल्टरनेटिव सोर्सेज जस्ट बिकॉज कि जस्ट लाइक वी यूज पेट्रोलियम फॉर आवर व्हीकल्स एंड वी यूज कोल्स, ठीक है। तो कोल पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में इट टुक्स अप्रॉक्स थाउजेंड्स लाख ऑफ ईयर्स, ठीक है। और वी आर नॉट सपोज टू लिव फॉर दैट लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो उतना लंबा किसी चीज के लिए वेट करना इज लाइक मतलब नहीं हो पाएगा। सो वी ऑलवेज लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि कंटिन्यूअस यूज ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, आफ्टर समटाइम्स इट गेट फिनिश्ड, ठीक है। तो उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज में क्या क्या यूज हो सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी यूज हो सकता है, विंड एनर्जी यूज हो सकता है, ठीक है। और टाइडल एनर्जी भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब तो बहुत से ऐसे भी गाड़ी भी आ गए हैं, कार्स भी आ गए हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम लाइक पेट्रोलियम से मतलब सोलर एनर्जी से रन होते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन।